अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और मेरे साथ मौजूद है भारत से सीनियर सहाफी रोहित शर्मा। आज उनसे गपशप करनी है और गपशप करनी है मुख्तलिफ इश्यूज पे। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी होंगे, भारत के अंदर क्या चल रहा है इस पे भी बात करेंगे और एक भारतीय डिप्लोमेट की जो आई थी इसी वीक में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए मेरे भाई। मैं सीधा आपकी तरफ चलता हूँ सवालों के लिए। रोहित, सबसे पहले मुझे बताइए ये बाबा रामदेव क्या है यार? ये कौन है? मैंने इनकी एक वीडियो क्लिप देखी जिसमें ये कह रहे थे कि डॉक्टर जो है वो 10,000 डॉक्टर मर गए हैं और 1,000 तो एक दिन में मर गया है और डबल डोज कोरोना की लगाने के बावजूद मर गए हैं। ये क्या है? ये कौन है बंदा? ये मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मैंने ट्विटर फॉलो किया, इसके बड़े फॉलोअर्स, टीवी चैनल भी बाहर इसको बहुत ज्यादा चलाते हैं। तो मैं ये सिर्फ आप क्योंकि आपकी बुद्धि का फायदा उठाते हुए मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये है कौन। देखिए, बाबा रामदेव जो हैं ये एक वो हैं योग गुरु हैं, आयुर्वेदिक दवाई देते हैं। अब आपको पता होगा कि आयुर्वेद और एलोपैथिक ये दोनों के दोनों, या यूनानी हो या तिब्बती हो, ये सारी मेडिसिन की तरीके जो हैं ये सारे अलग अलग तरीके हैं, राइट। इसमें सब के सब एक दूसरे के बात मानते नहीं, एक दूसरे को एक्सेप्ट भी नहीं करते, राइट। तो इसमें बाबा रामदेव के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स, उन पे उन्होंने माफी भी मांग ली कि भाई ये, उन्होंने बेसिकली एक स्टेटमेंट ये बोला था कि एलोपैथिक इलाज लेने के बाद भी लोग मर रहे हैं, जिसको बाबा रामदेव ने बाद में माफी मांग ली कि भाई मैंने गलत बोला, एलोपैथिक इलाज जो है वो कोरोना का इलाज है और एलोपैथिक होना चाहिए। तो ये चीजें बाबा रामदेव जो कर रहे हैं, बाबा रामदेव आउट ऑफ कंटेक्स्ट बोल गए या आउट ऑफ कंटेक्स्ट बाबा रामदेव को लिया गया, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर अपोलोजाइज कर लिया और वो ये इशू अब खत्म हो गया है। इस पर आप बेकार बात करना। रोहित, जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने माफी मांगी, जो उन्होंने डॉक्टर्स के मुतालिक बात की, क्योंकि आपकी जो डॉक्टर्स की मेडिकल एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से एक बड़ा लंबा चौड़ा लेटर लिखा गया, मैंने वो देखा, मेरे पास है भी। उसमें उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को कहा कि ये इनफ इज इनफ, बकायदा ये वर्ड था, ये चीजें बंद होनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन है इस वक्त और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। डॉक्टर्स फ्रंट लाइनर हैं और वो लोगों की जानें बचा रहे हैं। ये भारत में भी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल वो लोगों की जानें बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये उसके बाद अगर उन्होंने माफी मांगी, लेकिन ये 10,000 डॉक्टर क्या वाकई मर गए हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 10,000 नहीं, हमारे पास जो फिगर है वो 420 डॉक्टर्स थे कल तक के, 420 डॉक्टर्स की डेथ हुई थी। और डॉक्टर्स 420 हो या सिर्फ 20 हो, ये तो एक बहुत सीरियस इशू है, बहुत दुखद है। हम लोगों को इस पर बाबा रामदेव को नहीं बोलना चाहिए था। अक्रॉस द वर्ल्ड भी डॉक्टर्स की डेथ हुई है। मैंने ये भी देखा पाकिस्तान में एकदम यंग डॉक्टर, स्टार्टिंग में ही जब कोरोना नया नया स्टार्ट हुआ था, एकदम यंग डॉक्टर कोरोना फ्रंट लाइनर अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने इन लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए वो अपनी जान की गई, चाहे वो भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो। राइट राइट, एकदम यंग डॉक्टर्स मारे गए हैं इसमें, और यंग डॉक्टर्स जो कि बड़े इस समय भी हालत ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, किसी को कोई 12 घंटे काम कर रहा है, कोई 16 घंटे काम कर रहा है। डॉक्टर्स के पास तो इस समय टाइम भी नहीं है और डॉक्टर्स ओवरवर्क्ड हैं इस समय। तो इस समय कुछ मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट के लोग डॉक्टर्स मारे गए, भाई आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो आप भी डॉक्टर के पास जाके ओपन हार्ट सर्जरी कराते हैं। तो ये कुछ मैं बाबा रामदेव के साथ बिल्कुल कोई स्टैंड नहीं करता इस इशू पे, और वो अपने स्टेटमेंट को उन्होंने उस पर माफी भी मांग ली, तो इस नॉट एन इशू इससे। अच्छा, तो आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अभी तो आपके वहां पे जो सूरत हाल है उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान ही हमने कल देखा कि एक बीजेपी के स्पोक्समैन के ट्वीट को लेबल किया गया और उसके बाद हमने ये देखा कि टूल किट का वही पुराना राग लाते हुए दिल्ली की स्पेशल पुलिस यूनिट जो है वो ट्विटर के 2 जगह पे, गुड़गांव और आई थिंक दिल्ली में, वहां पर वो उनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं रेड करने के लिए। और ट्विटर उसके बाद ट्विटर का जो स्टेटमेंट आया है वो बड़ा सख्त है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? क्या ये मिसमैनेजमेंट अपनी जगह पे, लेकिन ये ट्विटर को दबाने के, ट्विटर के पीछे क्यों पड़ गई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार? देखिए, ट्विटर के पीछे नहीं है,
ट्विटर के कुछ चीजें ट्विटर पे प्रॉब्लम दे रही थी। गवर्नमेंट ट्विटर को शुरुआत से बोल रही थी कि इन चीजों को सॉल्व किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, इसलिए नहीं कि ट्विटर मोदी सरकार का एजेंडा, मोदी गवर्नमेंट का एजेंडा चलाए, इसलिए नहीं, क्योंकि कानूनी तौर से इससे पहले भी ग्रीन पीस के खिलाफ एक्शन हुआ है। ये गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट बड़ी सख्त है इंटरनेशनल एजेंसीज पे या इंटरनेशनल कंपनीज पे जो भी मामला आता है वायोलेशन का। तो इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल पे भी एक्शन लिया गया, जहां पर भी गड़बड़ दिखती है तो गवर्नमेंट अपने पूरे के पूरे राइट्स यूज करती है, और इस बार ट्विटर पे यूज किए गए ताकि ट्विटर अपने आप को संभाल के चले। ठीक है, वो सब सही है, सही है। ट्विटर में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो कह दिया गया है कि हम कोई ऐसे दबाव में नहीं आएंगे, ये कोई चीज नहीं, हम अपनी पॉलिसी के मुताबिक इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एमनेस्टी की आपने बात की, एमनेस्टी ने भी जब आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स के मामला उठाने शुरू किए तो उसके बाद उनके दफ्तर को सील कर दिया गया। तो ये कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। अगर कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट बंद होता है तो वो आपने भी देखा है ट्वीट कि वो बंगाल में किस तरीके से मारने मराने की बातें कर रही थी। तो अगर बंद होता है तो वो तो ट्विटर लॉज है ना जिसकी वायलेशन है। और अगर बीजेपी के स्पोक्समैन के साथ ये लेबल कर दिया जाता है कि ये वाकई बीजेपी का स्टेटमेंट है या उनका बयानिया है, ये इसमें ऑथेंटिसिटी का ट्विटर जिम्मेदार नहीं है, तो इसमें गलत तो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे चाइनीज अकाउंट्स के साथ लिखा हुआ है कि चाइनीज स्टेट, रशियन के साथ लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ क्या हुआ। तो ये सारी चीजें तो होती रही है। ये दुनिया में कोई भारत अनोखा देश तो नहीं है ना मेरे भाई। आप ये कंगना रनाउत ना बीजेपी की मेंबर हैं, ना बीजेपी की एमपी हैं, ना बीजेपी की पोर्टफोलियो होल्डर हैं। तो कंगना रनाउत का जो ट्विटर अकाउंट बंद किया गया उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। या बीजेपी स्पोक्सपर्सन के किसी उस पर कुछ लिख दिया गया कि ये पर्सनल है, वो तो ट्रंप के पे भी लिखा गया था, तो उसका कोई रिश्ता नहीं है। ये सारी चीजें अलग हो रही हैं। वो सारी चीजें अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं यहाँ पर मैंने अपनी रिवॉल्वर लेके और हवा में गोली चलाई और वहां पाकिस्तान ने बोला हम डर गए, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं डर गया, भले ही वो बोल रहे हो कि मैं अपनी बीवी से डर गया, तो मेरे ये दोनों को अगर आप ताल्लुक बिठाएंगे तो नहीं चल पाएगा। ये चीजें अलग हैं, राइट। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है। गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर किया कि अगर कोई पॉलिसी के हिसाब से नहीं चलेगा, बिल्कुल सही, हम चलाएंगे नहीं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के केस में तो एमनेस्टी इंटरनेशनल अगर अपने, भाई हम लोगों ने क्या मांगा था एमनेस्टी से? एमनेस्टी से यही तो बोला था कि आपके पास जो फंडिंग आ रही है आप उसका क्लैरिटी दीजिए। अगर क्लैरिटी नहीं है तो नहीं है, क्लैरिटी नहीं थी उसमें, तो तब उनको बोला गया वो दे देते अपने ना क्लैरिटी को, वो सारा अपना स्टेटमेंट दिखा देते कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा आया, ये पैसा है। हमने पैसा ही तो मांगा था कि आपके एससीआरए क्लियरेंस और आपके पास क्या फंडिंग कहाँ से आ रही है ये बताइए। इस कुछ तो छुपाने के लिए था, तो तभी तो उनको वाइंड अप करके जाना पड़ा, वरना वो कोर्ट मूव करते, कोर्ट मूव करके दिखा देते। उन्होंने कोर्ट तो मूव किया, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं अब तक, या उससे पहले वो गवर्नमेंट को दिखा देते, गवर्नमेंट मान जाती, राइट। तो कुछ क्लैरिटी नहीं थी ना, कुछ गड़बड़ थी उसमें 100%। कोर्ट में शायद एक्सप्लेन कर दें, लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा कि ट्विटर के ऑफिस, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, काम बंदे को भी पता है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, कोविड की जो सिचुएशन है इसमें ट्विटर के दफ्तर में बैठा कौन होना था? तो फिर ये जब बैठा ही नहीं होना था तो ये वहां पे जाके ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? ये तो एक इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है ना कि आप खुद से अपने गले में डाल लें, पूरी दुनिया में बातें हो रही है। देखिए, अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर अपनी रेड मार रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उसके ऑफिस पे रेड नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है ना। ऑफिस पे रेड होती है, वो ऑफिस में ही सारी फाइल्स मिलती हैं, और ऑफिस से किसी के घर पे रेड नहीं की जाती है। घर पे जरूरत पड़े तो की जाती है, लेकिन ऑफिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वहीं पे सारी फाइल्स होती है। वर्क फ्रॉम होम कितना भी हो, फाइल्स होंगी वहां पे, कंप्यूटर हार्ड डिस्क होंगी, बहुत कुछ होगा, तो वो सारे के सारा सीज करने के लिए ऑफिस रेड की जाती है। ऐसा नहीं होता कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो हम ऑफिस में कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब, क्या वहां से कुछ मिला दिल्ली पुलिस को? देखिए, ये चीज अभी दिल्ली पुलिस आपको कुछ दिन में आपके सामने क्लैरिटी ला देगी कि क्या क्या मिला है, क्योंकि वो जो कुछ भी आजकल ऐसे फाइल तो होती नहीं है जो आप खोल के देख लें। आजकल हार्ड डिस्क होती है, एक एक फाइल खोल के देखते हैं, उसके वो स्क्रूटनी हो रही होगी। वो अभी इस पे एक चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट में सब कुछ लिखा होगा, वो सब कुछ पता चल जाएगा। वगैरह कुछ चीजें वो लेके आए जिसकी अभी वो एग्जामिन कर रहे हैं, और एग्जामिन करने के बाद ही शायद कोई रिस्पॉन्ड करें, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? वो प्रूफ को एग्जामिन किया जाता है, प्रूफ एग्जामिन करने के बाद बातचीत की जाती है, तब उस पर रिस्पॉन्ड किया जाता है।